नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज हमने संजय तालाब का निरीक्षण किया, जाकर उसकी स्थिति देखी। बहुत बुरी स्थिति में है संजय नगर तालाब सुपेला। एक योजना के तहत यहाँ जितने भी मकान बसे थे उनको खाली कराकर संजय नगर तालाब को सुंदर बनाने का एक प्लानिंग था नगर निगम का। उस प्लानिंग के तहत इस तालाब को बनाया गया, लेकिन आज तक इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। बीच में एक टेंडर हुआ था, उस टेंडर के तहत काम हुआ लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। कई जगह तालाब में पेवर ब्लॉक नहीं लगा, कई जगह लगा है, उसे भी अधूरा छोड़कर पेवर ब्लॉक जितने बचे थे वहां से उठा लिए गए। शहीद भगत सिंह की मूर्ति वहां लगाई जानी थी जो सेक्टर 5 में शिफ्ट हो गई। और भी बहुत सारी समस्या है। तालाब की साफ सफाई नहीं होती, देख रेख नहीं किया जाता, जल कुंभियां उगाई हैं। नहाने के लिए ये तालाब बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है इस तालाब का। जैसा कि सोचा गया था, नगर निगम की एक प्लानिंग थी कि इस तालाब का उपयोग अच्छे से होगा और जी रोड में होने के कारण जी रोड से आने जाने वाले लोग रुके और आराम करें, ऐसी भी व्यवस्था बनाई जानी थी। लेकिन कुछ लोगों से हमने बात की, आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग तालाब के बारे में क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। सर, मैं संजय नगर वार्ड 6 का वासी हूँ। हमारे वार्ड में एक तालाब है संजय नगर, जो जी रोड के पास में है। यहाँ पे कई बार भूमि पूजन इसका वो दिया गया कि मतलब यहाँ सौंदर्यीकरण होगा, तालाब बनेगा, लेकिन यहाँ पे अधूरा काम करके छोड़ दिया गया। उस तालाब का आज तक पूरा काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 2 लाइट लगाया गया है, जो लाइट चालू ही नहीं हो रहा है। कई बार पार्षद को हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं ऊपर में बोलता हूँ, मेरा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कुछ चीज को हम बोल बोल के परेशान हो चुके हैं। अब इस तालाब में ऐसा है कि बच्चे भी खेलने आते हैं, औरत भी खेलते, बुजुर्ग भी खेलने आते हैं। इस तालाब में सांप निकल रहा है, कई बार सांप को निकल कर आदमी देखा हुआ है, काट उठ लेगा। और ये आप देख रहे हैं पूरा रोड, ये जो तालाब में जो चलने वाला है, यहाँ पे आधा बना हुआ आधा नहीं बना हुआ है। अब तालाब में देख लीजिए, पूरा तालाब ऐसी पड़ा हुआ है, कुछ नहीं विकास हो रहा है यहाँ पे। हम तो पार्षद से भी परेशान हैं, यहाँ के महापौर से भी परेशान है। पार्षद को बोलते हैं तो पार्षद बोल रहे हैं कि महापौर को हम बताते हैं, निगम में जाके बताते हैं, ऊपर बता रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। आप कहीं भी रोड नाली सब आप देख ही चुके हैं। रोड नाली का भी वही हाल है हमारे वार्ड में, और तालाब का भी एक ही यही तालाब है जो यहाँ पे कृष्णा नगर, संजय नगर, राजीव नगर, गौतम नगर, ये पूरे वार्ड को मिला के सिर्फ यही एक तालाब है, लेकिन इसका भी कुछ नहीं हो रहा है। मेरा नाम राजा सिंह है, मैं संजय नगर वार्ड 6 का वासी हूँ। और हम लोग बहुत जोरों शोरों से मिल के यहाँ के जो रवि शंकर कुर्रे जी जो पार्षद हैं कांग्रेस के, उनको बहुत जोरों शोरों से हम लोग जितवाए थे कि ये हमारे बीच के हैं, ये हमारा कुछ काम करेंगे। लेकिन उनके पास भी हम लोग जाते हैं कुछ बोलने के लिए, तो वो भी यही बोलते हैं कि मैं तो ऊपर बोल बोल के परेशान हूँ, मेरा कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ, मेरा नाम शिखर वर्मा है। मैं डेली सुबह यहाँ टहलने के लिए आता हूँ, पर आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड का आधा प्योर ब्लॉक लगा है, आधा में नहीं लगा। और जैसे आप देख सकते हो कि तालाब कितना गंदा है। हमारे साथ हमारी बहन, बेटी, माँ सब आते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदगी, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति में है यहाँ। और यहाँ के पार्षद जी को बोल बोल के थक चुके हैं, पर यहाँ पे अभी तक कोई भी विकास नहीं हो पाया है। अपना परिचय दीजिए आप। ललित सेन। ये तालाब में आप टहलने आए हैं? हाँ, टहलने आने भी है। तो यहाँ तालाब में कोई कमी दिखती है आपको? बहुत सारा कमी भी है, यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा, तालाब में सफाई होता ही नहीं है। तालाब का नहाने एक तो है ही नहीं है तालाब, और आने जाने में, यहाँ घूमने में भी बहुत परेशानी होता है। आप तो मेरे ख्याल से नंगे पाँव चल रहे हो। तो नंगे पाँव चलने के लिए सेहत के लिए ठीक होता है भैया, इसलिए चलते हैं हम लोग नंगे पाँव। ये तो यहाँ आधे में पेवर ब्लॉक लगा है, आधे में मट्टी है, तो कैसे आपको तकलीफ नहीं होती? भैया मट्टी में चलने में तो ज्यादा तकलीफ होता है, जो लगा है उस पे पेवर ब्लॉक में उतना नहीं होता है तकलीफ। आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ है, सुबह बच्चे लोग चल नहीं पाते हैं। तो आप शिकायत नहीं की है पार्षद से? पार्षद भैया बोलते थे यहाँ तो कोई ध्यान देते नहीं है। पार्षद भैया बोलते हैं मैं तो निगम में जाके देता हूँ, लेकिन निगम वाले कुछ बोलते नहीं है, बड़े अधिकारी लोग। वो बेचारा क्या करेगा, वहाँ अपने हिसाब से करता है, वो जो भी करना है उनको।
आप क्या चाहते हो निगम से? निगम से चाहते हैं कि तालाब का सौंदर्यीकरण अच्छे से हो, साफ सफाई हो, और ये जो उखड़ा हुआ है ये सब लग जाए, बचा हुआ पेवर ब्लॉक पेवर बन जाए। ब्लॉक। और जो वहाँ गोल बच्चा बना है उसमें तो कुछ हुआ नहीं आज तक, वो टूट भी गया, आज से 15 साल पहले बना हुआ था मूर्ति। हाँ हाँ, यहाँ लाइट वाइट का भी कोई व्यवस्था नहीं है। दिन में सुबह घूम सकते हैं, रात में तो घूम ही नहीं सकते। शाम के समय में सांप बिच्छू निकलता है यहाँ, बड़ा बड़ा सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बहुत सारे निकलते हैं, बहुत परेशानी होता है। शाम को आएंगे तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको 5:30 बजे के बाद में, क्या दिन ढलने के बाद तो निकलना उनका चालू हो जाता है, यही ज़्यादा परेशानी है। और देख लीजिए आप तालाब का हालत देख लीजिए कितना गंदा है, कोई व्यक्ति तो यहाँ नहाने के लिए आता भी नहीं है, नहाने योग्य पानी भी नहीं है। साफ सफाई हो तो कुछ हो, और यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है। महापौर तो आज तक झांक के नहीं देखा, यहाँ जो महापौर बने हैं आज तक आते नहीं है। विधायक जी तो कभी आए नहीं हैं, वैशाली नगर के जो विधायक है आज तक कभी नहीं आए यहाँ। चलो ये तालाब है तो देख ले, हाँ यहाँ वहाँ गार्डन में घूम घूम के और बाहर ये लोग क्या क्या बनाते रहते हो, लेकिन संजय नगर का जो तालाब है सर उनको कभी दिखा नहीं है। कुरे जी, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप यहाँ के वार्ड वाले लगा रहे हैं कि आप कोई काम नहीं करते। अभी कल आपके वार्ड में हम गए थे तो आपके वार्ड में प्रॉब्लम था बहुत सारा सड़क का, नाली का, और यहाँ आज मैं तालाब में आए हैं तो यहाँ पे भी वही हालत है। और आप कांग्रेस के पार्षद हो और महापौर भी आपका, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों का काम क्यों नहीं करते आप? लोगों को कहना जायज़ है, वो लोग सही बोल रहे हैं। मेरे जो जनता बोल रहे हैं मेरे खिलाफ, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ करवा ही नहीं पा रहा हूँ। ये गार्डन का काम जो है इनके लिए पूर्व महापौर जो जी थे देवेंद्र यादव जी, वो 2021 में 2020-21 में यहाँ भूमि पूजन किए थे 68 लाख का सौंदर्यीकरण के लिए, संजय नगर तालाब एवं गार्डन सौंदर्यीकरण के लिए वह काम चल रहा था। और हम लोग 2022 में, 21 में चुनाव हुआ, 22 में पार्षद बन के आए यहाँ, तो काम चल रहा था। और मार्च के समय हमारे महापौर जी आए, दौरे में आए, मेरे को बिना बताए आए थे, मगर फिर भी मैं सुना महापौर जी आए करके, तो मैं तालाब में आया और उनके साथ मिला। तो वो बोले कि हम होली का गिफ्ट देंगे, इस तालाब को सौंदर्यीकरण करके होली का गिफ्ट देना चाहते हैं संजय नगर वालों को। ये पेपर में भी छपा था, मगर उनके दौरा के बाद यहाँ जो पेवर ब्लॉक लगाने के लिए रखा गया था, आधे में लगा हुआ है, आधे में पेवर ब्लॉक लगाने के लिए रखा गया था। क्या बात हुआ ना क्या बात पता नहीं, वो पेवर ब्लॉक भी उठा के ले गया ठेकेदार द्वारा पेवर ब्लॉक भी उठा के लेकर गया। उसके बाद ठीकरा फूट रहा है मेरे ऊपर कि आप जब से पार्षद बने हो तब से तालाब का सौंदर्यीकरण काम बंद हो चुका है, आपने क्या किया? आपने ऐसे ठेकेदार को क्या बोला जिसने वो पेवर ब्लॉक को उठा करके ले गया? तो ये परेशानी का सबब मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे को सुनना पड़ता है पब्लिक का। यही बात है यहाँ गार्डन की। ये जो आप जहाँ खड़े हैं पीछे जी, ये दिख रहा है, जो ये चबूतरा है टूट गया है, यहाँ एक मूर्ति लगनी थी, उसका क्या हुआ? हाँ, संजय नगर तालाब के बीचों बीच गोला चबूतरा में भगत सिंह जी का मूर्ति लगना था। ये पेपर में भी छपा हुआ था, सभी अखबारों में छप गया था कि यहाँ संजय नगर तालाब में सेंटर में जो गोला बनाया गया है उसमें भगत सिंह जी का मूर्ति लगाया जाएगा करके, मगर बोलते रहो। भगत सिंह जी का ना मूर्ति लगा ना कुछ लगा। और आज यह स्टेज टूटा फूटा पड़ा हुआ है, इसका ना किसी प्रकार का कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए मैं निगम में लगातार जाता हूँ, महापौर जी को बोलता हूँ। यहाँ 2 हाई मास्क लाइट लगा हुआ है, जो जब से लगा है तब से जलता नहीं है। इसके लिए भी मैं महापौर जी से बोलता हूँ कि सर भैया इसको थोड़ा करवा देते। ठीक है ना, मैं संबंधित से बात कर दूंगा, और संबंधित इंजीनियर या फिर अधिकारी से बात करते हैं तो ठीक है ना, मैं करवाता हूँ, ऐसे बोलते हैं और बस टाल जाते हैं। और आज तक ये लाइट जला नहीं है। अब आप 2.5 साल चुनाव में बचा हुआ है, अगर यही स्थिति रही तो दोबारा आप नहीं जीत पाएंगे, ऐसा लगता है मेरे को। बिल्कुल ऐसा स्थिति रहेगा। तो आप इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान से क्यों नहीं करते? कर चुका हूँ, हमारे यहाँ हाईकमान है, हमारे महोदय जी मुकेश चंद्राकर जी, भाई जिला अध्यक्ष ही होते हैं ना, जिला का मतलब हाईकमान बोला है, जिला अध्यक्ष जी हैं। वो भी हमको बोले आपका तालाब का सौगात मिलेगा, आपको सौंदर्यीकरण होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा।
ऐसे करके बोले। मैं एक बार और बोला था इस बारे में महापौर जी और लक्ष्मीपति राजू को सफाई के बारे में, उस समय में भी मेरे को चुप करा दिया गया था जिला अध्यक्ष द्वारा कि आप पार्टी का ही विरोध करते हैं ऐसे करके। तो क्यों ना करूं मैं, जब मेरा काम नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधि मुझे बना करके लाया गया है वार्ड वासियों द्वारा, तो मैं क्यों विरोध ना करूं। जब मेरे वार्ड में काम ही नहीं होगा तो मैं काहे का जनप्रतिनिधि हूँ। चाहे पार्टी हो चाहे कोई पक्ष हो, कुछ भी हो, मेरे को तो काम कराना पड़ेगा, तभी जा करके मेरे को जनप्रतिनिधि मानेंगे और अगले बार मेरे को सराहेंगे या जो कुछ भी। अभी आपने क्षेत्र के निवासियों और रविशंकर कुर्रे पार्षद की बातें सुनी, उन्होंने क्या क्या बताया। तालाब में जो पेवर ब्लॉक लगाया गया है जो सामने नज़र आ रहा है, पूरे तालाब में नहीं लगाया गया, अधूरा काम छोड़ दिया गया। 60 लाख से ऊपर का टेंडर था, उस टेंडर का पैसा फर्म को मिला है कि नहीं इस बात की जानकारी नहीं है। ये देखिए आधी जगह पर पेवर ब्लॉक नहीं लगाया गया, जो छोड़ दिया गया अधूरा। ये काम जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये अधूरा है। पेवर ब्लॉक यहाँ लगाया जाना था जो नहीं लगाया गया। इसी प्रकार तालाब में साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती। ये देखिए पूरे गंदगी का आलम है, ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है जगह जगह। कोई साफ सफाई करने कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचता, जबकि यहाँ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी साफ सफाई के लिए। ये जो जगह दिखाई दे रही है, यहाँ भगत सिंह जी की मूर्ति लगनी थी, यहाँ वो मूर्ति नहीं लगी। ये जगह भी जर्जर हो चुकी है, इसका भी कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। ये एक जगह है जहाँ गेट लगाया जाना था, यहाँ गेट नहीं लगा, इसलिए गाय भैंस या अन्य जानवर यहाँ घुसकर पेड़ पौधे खराब कर देते हैं। ये तालाब की स्थिति है, जल कुंभी नजर आ रही है, देखिए पूरे तालाब में। ऐसी खबरें हम बराबर आपके पास लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर लगातार देखते हैं और पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।